नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं एवं झारखंडी जोहार करता हूं। एक मोटिवेशन कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। मेरे प्यारे भाई, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड की जलवायु, और झारखंड की जलवायु को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़े थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और जलवायु को वहीं पे समाप्त किए थे। आज आगे हम लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, झारखंड की नदियां। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है, और अभी तक पिछले प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि झारखंड की नदियां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे ना। ठीक है, तो देखिए, और हाँ, ये जरूर बताइएगा कि पिछला वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियां। झारखंड की नदियां, ठीक है, झारखंड की नदियां। हम लोग एक एक करके नदी को देखेंगे। उसके पहले कुछ बात समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड में जितनी भी नदियां हैं, लगभग नदियां जो है ना बरसाती हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि बरसात, जब वर्षा होती है बरसात के दिनों में, तो उस नदी में बाढ़ देखने को मिलता है। फिर गर्मी के दिनों में सूखा देखने को मिलता है, यानी सूख जाता है नदी। लेकिन झारखंड में एकमात्र ऐसी नदी है जो बरसाती नहीं है। उस नदी का नाम है सोन नदी। तो सोन नदी, इसके बाद हम आगे जब बताएंगे, तो झारखंड में एक ऐसी नदी है जिसमें नाव चलाने योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड का ऊंचावच, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, पठारी क्षेत्र होने के कारण सभी नदियां में नाव चलाना संभव नहीं है। लेकिन एक ऐसी नदी है जिसमें नौगम्य, यानी नाव चलाया जाता है। उस नदी का नाम है मयूराक्षी नदी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के पश्चिम भाग में, इधर पश्चिम भाग में बताए थे कि पश्चिम भाग में पाट क्षेत्र होता है, और पाट क्षेत्र का ऊंचाई अधिक होता है, जिसके कारण झारखंड की नदियां पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है। इधर ऊंचा रहेगा तो ढलान की ओर ही बहेगी, कि पश्चिम दिशा की ओर नहीं। तो इसी प्रकार आइए एक एक पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। स्टार मार के लिखिएगा। झारखंड की सभी नदियां
बरसाती है। बरसात हुआ तो पानी देखने को मिलेगा, बरसात खत्म पानी भी खत्म। बरसाती नदियां हैं, लेकिन सिर्फ एक नदी को छोड़कर, सिर्फ सोन नदी को छोड़कर। झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं, लेकिन सिर्फ सोन नदी को छोड़कर, यानी सोन नदी बरसाती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, झारखंड की एकमात्र नदी नौगम्य है, अर्थात नाव चलने योग्य। झारखंड की एकमात्र नदी नौगम्य नदी है। झारखंड की एकमात्र नदी मयूराक्षी, यहां लिखिएगा मयूराक्षी। झारखंड की एकमात्र मयूराक्षी नदी नौगम्य है, अर्थात नाव चलाने योग्य, यानी मयूराक्षी नदी में नाव चलाया जाता है। और नदी में नाव चलाना संभवतः कठिन होता है, क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड पठारी क्षेत्र है, और कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं पत्थल, कहीं कुछ, कहीं टीला मिल जाने के कारण नाव चलाना नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के पश्चिमी भाग, झारखंड के पश्चिमी भाग, यानी कहने का मतलब है अधिक ऊंचा होने के कारण अधिक ऊंचा होने के कारण नदी जो है पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है। कारण राज्य में नदियों का बहाव पश्चिम दिशा की ओर नहीं है। एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये आपका फैक्ट रहा, ये भी आपका कंसेप्ट है। स्टार। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड का अपवाह तंत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए ऊंचावच, ढाल और वर्षा की मात्रा, इस पे निर्भर करता है। स्टार। झारखंड का अपवाह तंत्र निम्न बातों पर निर्भर
करता है। देखिए, संरचना इसका आकार कैसा है उस पर निर्भर करता है। ऊंचा वच, ढाल, वर्षा की मात्रा, इन तमाम बातों पे अपवातंत्र निर्भर करता है झारखंड के। तो अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड में 8 मुख्य नदियां हैं। उसको मिटा देते हैं। स्टार मार्क लिखिएगा। झारखंड में मुख्य 8 प्रकार की नदियां हैं। ये लिखने का तात्पर्य यह है कि प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा तो ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि झारखंड में तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन पूछ दिया है कि झारखंड में मुख्यतः कितनी नदियां हैं या मुख्य नदियां कितनी हैं। तो उसमें ऑप्शन में था 6, 5, 4, 8, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो उसमें 8 आंसर होगा। तो झारखंड में मुख्य 8 प्रकार की नदियां हैं। तो पहला नदियां हम लोग देखते हैं दामोदर नदी। पहला मुख्य है और ज्यादा प्रश्न यहीं से बन जाता है। दामोदर नदी, पहला नदी दामोदर नदी। दूसरा नदी स्वर्णरेखा नदी। दूसरा स्वर्ण रेखा नदी। तीसरा नदी की बात करते हैं तो उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी। चौथा बात करते हैं तो दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी। इसके बाद हम लोग देखते हैं पांचवा शंख नदी। छठा शंख नदी से जेपीएससी में पिछले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है, ठीक है। छठा अजय नदी। सातवां मयूराक्षी नदी, जिसके बारे में अभी चर्चा किए थे कि नाव चलाने योग्य है, मयूराक्षी नदी। और आठवां दामोदर नदी हो गया, स्वर्णरेखा नदी हो गया, उत्तरी कोयल नदी हो गया, दक्षिणी कोयल नदी हो गया, शंख नदी हो गया, अजय नदी हो गया, मयूराक्षी नदी हो गया, और आठवां जो है वो गंगा नदी हो गया। गंगा गंगा नदी झारखंड में कहाँ बहती है, किस जिले में, साहेबगंज जिले में, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, याद भी कर लीजिएगा। और यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछता है, ठीक है, लेकिन एक एक करके नदी देखेंगे। जितने भी नदियां हैं झारखंड में, लगभग नदियां को हम लोग देखने वाले हैं कि एक भी प्रश्न यहाँ से न छूटे, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं झारखंड की उत्तरवर्ती नदी। झारखंड की उत्तरवर्ती नदी।
झारखंड की उत्तरवर्ती नदी। उत्तरवर्ती नदी यानी कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड के जो नदियां हैं उत्तर दिशा की ओर जो प्रवाह करती है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हेडिंग मारिएगा, पहला नदी जिसका नाम है सोन नदी। पहला नदी है सोन नदी। स्टार सोन नदी। इस नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। इस नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। इस नदी का उद्गम मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मुहाना। यानी सोन नदी तो निकली कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से, लेकिन मुहाना कहां जाकर गिरती है, कहां जाकर मिलती है? तो मुहाना ये गंगा नदी में मिलती है। कहां मिलती है? मुहाना मुहाना गंगा नदी। गंगा नदी। और गंगा नदी में कहां मिलती है ये भी अगर प्रश्न गहरा रूप में पूछ लिया जाए तो गंगा नदी में दानापुर के पास। दानापुर के पास पटना जिला, पटना जिला में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सोन नदी की कुल लंबाई 484 किलोमीटर है। कितना है? सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर। कितना है? सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र यानी कितने दूर में यह सिंचित करता है या फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं। स्टार अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र 9030 यानी 9030 वर्ग किलोमीटर में, 9030 वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर में। ये सब फैक्ट है, याद करते चलिएगा, लिखते चलिएगा। इसके बाद उपनाम देखते हैं। सोन नदी के उपनाम, सोन नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको उपनाम, 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 तो इसको एक सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र। और एक हिरण्यवाह, हिरण्यवाह नदी के रूप में जाना जाता है, हिरण्यवाह। सोन नदी की सहायक नदियां, सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो उत्तरी कोयल है। सोन नदी की सहायक नदियां उत्तरी कोयल। सोन नदी की सहायक नदियां
उत्तरी कोयल है। सोन नदी की सहायक नदियां उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सहायक नदियां कौन है? उत्तरी कोयल। ये झारखंड की जो है उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर पश्चिम भाग की सीमा में बहती है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र, यह झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से होकर बहती है। बहती है यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र गढ़वा के क्षेत्र से। ठीक है, तो हो गया मुहाना, सोन नदी, उपनाम झारखंड की उत्तर पश्चिम। एक और, ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो सदा नीरा है। इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की एक मात्र नदी जो सदा नीरा है। कहने का मतलब ये है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है कौन? सोन नदी, जो सदा नीरा है, यानी सालों भर बहती है। इसको बरसात से कोई लेन देन नहीं है। बरसात आया फिर भी बहती है, बरसात नहीं है फिर भी बहती है, यानी ये सदा नीरा नदी है। और बाकी झारखंड की अधिकतर नदियां क्या है? बरसाती नदियां हैं। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे, इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? बेकाल पर्वत। कहाँ? अमरकंटक पहाड़ी से। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ जो मुहाना है गंगा नदी, तो कहाँ मिलती है? तो दानापुर के पास। कहाँ? दानापुर के पास। और दानापुर कहाँ है? पटना जिला में। कहाँ है? पटना जिला में। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 784। कितनी है? 784। 784। अपवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अपवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में बहती है? 9030, यानी 90-30 वर्ग किलोमीटर में। उपनाम, उपनाम इसका क्या है? तो इसका उपनाम यानी इसका और नाम है सोनभद्र और हिरण्यवाह। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी की सहायक नदियां कौन है? सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। कौन है? उत्तरी कोयल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह झारखंड के उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र से होकर बहती है। यानी किस सीमा क्षेत्र से होकर बहती है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद झारखंड की एकमात्र नदी जो है सदा नीरा। सदा नीरा कौन है? सोन नदी, यानी सालों भर बहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल, जो इसकी सहायक नदी है। और दूसरा नदी उत्तरी कोयल, हेडिंग मारिएगा उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल, इसका उद्गम जो है रांची पठार। कहाँ? रांची पठार से हुई है। और रांची पठार में कहाँ? पिस्का के निकट से हुई है। नेक्स्ट, इसका उद्गम रांची पठार, कहाँ? इसका
इसका के पास से हुई है। इसका उद्गम रांची पठार पिस्का के पास से हुई है। मुहाना, अभी जस्ट बताए थे कि सोन नदी की सहायक नदियां कौन नदी है? उत्तरी कोयल, यानी उत्तर कोयल जो सहायक नदी है, यानी उत्तर कोयल का मुहाना कौन हो गया? सोन नदी। नेक्स्ट, मुहाना कौन? सोन नदी। कौन हो गया? सोन नदी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुल लंबाई। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई जो है 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर। लंबाई 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 3 पॉइंट हम लोग देख लिए कि इसका उद्गम राजी पठार से है, मुहाना सोन नदी, कुल लंबाई 260 किलोमीटर, और सहायक नदी। इसकी भी तो सहायक नदी होगी, तो इसकी सहायक नदी लिखिएगा। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी लिखिएगा औरंगा अमानत। औरंगा अमानत, इसकी सहायक नदी का नाम है औरंगा और अमानत। एक और सहायक नदी है जिसका चर्चा उतना नहीं होता है, लेकिन लिख लीजिए बूढ़ा नदी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सहायक नदी, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। नेक्स्ट पॉइंट, सहायक नदी देख लिए। इसके बाद संबंधित क्षेत्र। संबंधित क्षेत्र का कहने का मतलब है कि ये किस जिले में बहती है या किस क्षेत्र में बहती है। तो देखिए, उत्तरी कोयल संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र इससे है गढ़वा, पलामू, लातेहार। संबंधित क्षेत्र है गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब जो पॉइंट लिखवाने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। लिखिएगा, इसी नदी पे, इसी नदी पर मंडल बांध का निर्माण है, जो लातेहार जिले के किस प्रखंड में है? तो लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में। कहाँ है? बरवाडी प्रखंड में। बरवाडी प्रखंड में स्थित है। उद्घाटन लिख लीजिए, उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। श्री नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन मंडल डैम का। अगर प्रश्न पूछ ले तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इसका उद्गम
कहाँ है? रांची पठार किसका के पास से हुई है? मुहाना कहाँ है? सोन नदी। कुल लंबाई 260 किलोमीटर। सहायक नदी औरंगा, अमानत और बुढ़ा नदी रांची के पठार से निकली है। मुहाना इसका सोन नदी है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी है। संबंधित क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार है। इस नदी पर मंडल डैम, इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मंडल बांध। और ये मंडल बांध कहाँ है? लातेहार में। लातेहार के किस प्रखंड में है? तो बरवाडी प्रखंड में। कहाँ है? बरवाडी प्रखंड में। उद्घाटन कौन किए थे? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं, उत्तर की ओर बहने वाले नदी में ही नेक्स्ट नदी पुनपुन। कौन नदी है? पुनपुन। नेक्स्ट नदी है पुनपुन। इसका उद्गम जो है पलामू में हुआ है। पलामू से कहाँ उद्गम? स्टार उद्गम पलामू। पलामू से हुआ है। छोटा नागपुर, नागपुर के पठार से। ठीक है, पलामू छोटा नागपुर पठार से उद्गम। इसके बाद उद्गम के बाद हम लोग देखते हैं मुहाना। इसका भी पुनपुन नदी का भी जो मुहाना है वो गंगा नदी है। जिस प्रकार सोन नदी का मुहाना हम लोग बताए थे गंगा नदी, उसी प्रकार पुनपुन नदी का जो है मुहाना, यानी जहां जाकर मिलती है मुहाना, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी। और ये जो है फतुहा के पास मिलती है। कहाँ? फतुहा एक जगह है फतुहा के पास। और सोन नदी कहाँ के मिलती थी? गंगा नदी में दानापुर, और दानापुर के पास। और वो कहाँ किस जिले में है? पटना जिले में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करके लिखते हैं मुहाना। इसकी सहायक नदियां, इसकी दो सहायक नदियां प्रमुख है, धारदा और मोरहर। सहायक नदियां धारदा, धारदा और मोरहर। धारदा और मोरहर कौन है नदियां? सहायक नदियां धारदा और मोरहर। इस नदी को हिंदू धर्म में क्या पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है? नेक्स्ट पॉइंट, इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है, पुनपुन नदी को। तो देखिए उद्गम कहाँ हुआ? पलामू छोटा नागपुर पठार। उद्गम कहाँ? पलामू छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, मुहाना गंगा नदी फतुहा के पास। सहायक नदियां में धारदा, मोरहर के पास। इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, ये रहा नदियां। तो आज हम लोग देख लिए कौन कौन नदी देखे। सबसे पहले सोन नदी। सोन नदी को देख लिए, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। इसके बाद मुहाना भी उसका देख लिए कि मुहाना गंगा नदी में मिलती है। उसकी अन्य दो अन्य उपनाम भी देखे, हिरण्यवाह और सोनभद्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में देखे कि रांची पठार यहाँ पिस्का के पास, ठीक है, निकली हुई है। और ये किसकी सहायक नदियां हैं?
तो सोन नदी की, यानी इसकी मुहाना जो है सोन नदी है। उसके बाद हम लोग अभी पुनपुन नदी देखे, उद्गम पलामू, और मुहाना गंगा नदी, सहायक नदी दहादा और मोरहर, और इस नदी को हिंदू धर्म में पवित्र नदी माना जाता है। कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इससे आगे की नदियां देखेंगे, ठीक है? और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए, आपको भी लाभ मिल सके, आपके सगे संबंधी को भी लाभ मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।